हे गाइस वेलकम बैक। तो आज अपन जीएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का रूल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो क्या-क्या रूल है और आपको कैसे ट्रेड करना है सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली लोग प्लेटफॉर्म तो बाय कर लेते हैं बट वो रूल ठीक से पढ़ते नहीं है और ट्रेड करते हैं और उनका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। तो आप अगर प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर रहे हो तो रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग-अलग प्लेटफॉर्म के अलग रूल होते हैं। तो आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा और एक समझना पड़ेगा कि क्या रूल है और कैसे आपको ट्रेड करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। नहीं तो एक आध गलती आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है? तो आप वही स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले रूल देखते हैं, यहाँ पर जाते हो तो आपके प्रोफाइल में इधर रूल का एक ऑप्शन मिलेगा। रूल के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जहाँ 17 रूल है। 17 रूल का मतलब ये है नहीं कि सारे रूल्स आपके ट्रेडिंग में लागू होते हैं। कुछ रूल आपके अकाउंट के बारे में, कुछ रूल आपके ट्रेडिंग बिहेवियर के बारे में है, ठीक है? तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप्स देखते हैं। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन है कि स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है क्या नहीं? तो ये सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी नहीं है। आपके हिसाब से जहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लगा लो, ना लगाना है, मत लगा, ठीक है? स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी नहीं है, बट जो डिसिप्लिन ट्रेडर है, वो स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करता है, ठीक है? समझ रहे हो? दूसरा रूल है वीकली होल्ड कर सकते हो क्या? तो यहाँ यस बोला है, वीकली आप होल्ड कर सकते हो, बट एक कंडीशन आती है उसके अंदर, जो आपको आगे पता चलेगी। वीकली आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है उसमें, ठीक है? उसके बाद न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड। तो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, बट उसमें आपको एक कंडीशन मिलेगी, जहाँ आपको न्यूज़ जो हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ होती है, जैसे रेड फ़ोल्डर, जैसे यहाँ दिखाया गया है, मार्केट विद अ रेड फ़ोल्डर। हाई इम्पैक्ट वाली जो न्यूज़ होती है, forex-factory.com और माय एपेक्स बुक के अंदर आपको हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ दिख जाएगी रेड फ़ोल्डर के अंदर। वो न्यूज़ के टाइम आप न्यूज़ आने से 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में एंट्री नहीं ले सकते, ट्रेड ओपन नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेड ओपन करोगे और आपका टोटल कैपिटल जितना है उसका 1% से ज़्यादा अगर आप प्रॉफ़िट बनाओगे, तो प्रॉफ़िट वैलिड नहीं माना जाएगा और वो प्रॉफ़िट पूरा निकाल दिया जाएगा और 1% से कम अगर प्रॉफ़िट है, वही आपका प्रॉफ़िट वैलिड होगा। और अगर लॉस होता है, 1% से कम हो या 1% से ज़्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉस कितना भी होगा वो पकड़ देंगे और जो प्रॉफ़िट होगा वो माना नहीं जाएगा 1% से ऊपर होगा तो। तो ये रूल है, सबसे इम्पोर्टेंट है, समझ लो। न्यूज़ के टाइम 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर ले ले भी लोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, लेकिन आपका अगर ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है 1% से ज़्यादा तो प्रॉफ़िट वैलिड नहीं होगा और लॉस होगा तो वो पूरा वैलिड माना जाएगा। आपका जो भी डेली ड्रॉ डाउन है वो अगर हिट होता है तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। समझ रहे हो? तो प्रॉफ़िट 1% से ज़्यादा मत करना अगर न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है? उसके बाद नथिंग और ऑल, ये हीरो या ज़ीरो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, यानी हमारा अकाउंट जब पूरा उड़ जाता है, लास्ट के $10 $20 बच जाते हैं, हम उस टाइम कैसा करते हैं, अगर इसमें प्रॉफ़िट हो या ज़ीरो हो जाए, पूरा अकाउंट ज़ीरो तो हो या ज़ीरो तो हो, यानी प्रॉफ़िट तो बने या ज़ीरो हो जाए अकाउंट। ऐसा अगर जिसका माइंडसेट है और वैसे ट्रेडिंग कर रहा है प्लेटफ़ॉर्म में, तो भी अलाउड नहीं है। यहाँ आपको डायरेक्टली समझाया गया है। जैसे कि एक ट्रेड में अगर 80% से ज़्यादा आप मार्जिन यूज़ कर रहे हो, तो भी आपका हाई रिस्क वाला ट्रेड होगा और वो भी आपका वायलेशन होगा और आपका अकाउंट इससे ब्रीच हो सकता है अगर आप करते हो तो। तो एक सिंपल सा एक लॉजिक समझो, अगर आपका डेली लॉस लिमिट है $250 का, तो उस ट्रेड में उस टाइम आपको एक ट्रेड में 200-200 का रिस्क नहीं लेना है। अगर वो ऐसा लोगे $200 का डायरेक्ट रिस्क एक ट्रेड में, तो वो आपका हाई ट्रेडिंग यानी हाई वॉल्यूम वाला ट्रेड होगा या हाई रिस्क की ट्रेड होगा। तो उसमें आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करना है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि 1-2 लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो और लास्ट में आप 10 लॉट, 20 लॉट डायरेक्ट ऐसा जंप कर रहे हो बड़े-बड़े लॉट साइज़ पे। वैसा भी नहीं करना है। अगर वैसा भी करोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। यहाँ दिखाया गया है गैम्बलिंग स्टाइल ट्रेडिंग इज़ मोर दैन 80% अलेवल मार्जिन यूज़ करोगे सिंगल पोज़ीशन में तो वो भी हाई रिस्क की ट्रेड होगा, ठीक है? वो रिस्क मैनेजमेंट के इनके खिलाफ है और आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, यहाँ दिखाया गया है, ठीक है? आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है या बताया गया है अगर आप गैम्बलिंग टाइप ट्रेड करोगे तो। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हेजिंग अलाउड है क्या नहीं? तो ये हेजिंग अलाउड नहीं है, क्लियर बता रहा हूँ, ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है।
यहाँ आपको दिखाया गया है सेम अकाउंट में और सेम पेयर में अगर आप हेजिंग करते हो, जैसे कि गोल्ड में आप ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड में बाय भी करोगे और थोड़ी देर के बाद या तुरंत आप सेल कर दोगे। तो वो बाय और सेल दोनों भी ट्रेड आपके ओपन है, तो आपका हेजिंग माना जाएगा और वो अकाउंट आपका ब्रीच हो जाएगा। हेजिंग अलाउड नहीं है, आपका एक ही अकाउंट है, तो भी अगर आपके मल्टीपल अकाउंट है, एक में बाय और एक में सेल कर रहे हो, तो भी आपका हेजिंग अलाउड नहीं, अगर ओनर सेम है तो। ठीक है? उसके बाद डिफरेंट ओनर ये भी दिखाया गया है अकाउंट ओनर बी डिफरेंट ट्रेडर्स, समझ रहे हो? बी डिफरेंट ट्रेडर यानी मेरे अकाउंट पे मेरे नाम पे 2 अकाउंट लिया हो और एक अकाउंट में मेरे फ्रेंड को दे दिया हो, वो भी बाय किया है और मैं सेल किया हो, तो वो भी आपका अलाउड नहीं किया जाएगा, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है? आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेशन कर लेना, ठीक है? तो आपको ईज़ी होगा या ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप डायरेक्टली लिंक को क्लिक कर दो, तो हिंदी में आपको ऑल रूल एक्सप्लेन करके मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये हेजिंग अलाउड नहीं है, समझ रहे हो? हेजिंग अलाउड नहीं है। तो ये बोला है कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हो और किसी और को आपका लॉगिन आईडी या पासवर्ड देते हो और वो अकाउंट उसके मोबाइल में ओपन कर लेता है, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है क्योंकि वो अलाउड नहीं करते मल्टीपल डिवाइस में और यहाँ वीपीएन भी यूज़ नहीं कर सकते। वीपीएन भी यूज़ करोगे तो भी आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है। यानी अगर मैं एक फ़ोन में अकाउंट ओपन किया हो और वही अकाउंट दूसरे फ़ोन में ओपन करूँगा, ऐसा बार-बार दिखेगा, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है? कोड गार्ड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है। कोड गार्ड यानी आप हाई रिस्क ट्रेडर हो और बार-बार आप अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, जैसे कि टोटल कैपिटल के हिसाब से या टोटल अकाउंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो या लॉट साइज़ काफ़ी ज़्यादा हाई ले रहे हो, कम कर रहे हो, हाई ले रहे हो तो आपका अकाउंट पे एक गार्ड लग जाएगा। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि बहुत सारे ट्रेडर्स डेली ड्रॉडाउन लॉस होने के वजह से उनके अकाउंट ब्रीच हो जाते हैं। जैसे 73% लोग डेली ड्रॉडाउन हिट होता है, इस वजह से वो अकाउंट लॉस होते हैं, यानी ब्रीच हो जाता है। समझ रहे हो? तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, अगर आप एक ट्रेड में 2% से ज़्यादा लॉस लोगे, तो टोटल कैपिटल के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर 2% से ज़्यादा लॉस लोगे, तो ऑटोमैटिकली आपके सारे ट्रेड क्लोज़ हो जाएँगे और आप सेफ हो जाओगे। यानी आपका जो 3% या 4% का डेली लॉस लिमिट है, वो हिट होने से पहले आपके सारे ट्रेड क्लोज़ हो जाएँगे और वो दिन आप ट्रेड मत करना। आपके सारे ट्रेड क्लोज़ हो जाएँगे और आप डेली ड्रॉडाउन हिट होने से बच जाओगे। इससे आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होता है, ठीक है? एक्सप्लेन भी किया गया है। $1,00,000 का अकाउंट है आपका, एक ही ट्रेड में आपका टोटल लॉस हो रहा है $2,000 2% हिट हो गया है। उसके ऊपर अगर आप प्राइस जा रहा है, यानी लॉस जा रहा है, तो आपका ऑटोमैटिकली सारे ट्रेड क्लोज़ हो जाएँगे, ठीक है? ड्रॉडाउन होने से पहले और आप बच जाओगे डेली ड्रॉडाउन लॉस करने से पहले। ठीक है? तो यहाँ दिखाया गया है फर्स्ट टाइम अगर आप ब्रीच करोगे तो आपको कुछ रूल लगा दिए जाएँगे और सेकंड टाइम अगर आप वो ब्रीच करोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच ही हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है। आप 2% से ज़्यादा एक ट्रेड में रिस्क मत लेना बार-बार। फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं होगा, सेकंड टाइम आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। रिस्क लिमिटेशन पॉलिसी इस रूल में बताया गया है कि अगर आपका ट्रेडिंग बिहेवियर ठीक नहीं है, यानी आपका रिस्क हाई आपका ट्रेडिंग बिहेवियर ठीक नहीं है, तो वो आपके अकाउंट को एनालिसिस करते हैं यानी आपके जो ट्रेड्स हैं वो देखते हैं। अगर आपका ठीक से बिहेवियर नहीं दिख रहा है तो वो कुछ रूल लगा देंगे आपके अकाउंट के ऊपर जैसे कि आपका एक ट्रेड पे मैक्सिमम 1% का रिस्क हो सकता है। उससे ज़्यादा अगर आप रिस्क लोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। उसके परिणाम यहाँ दिखाया गया है कि आपका अकाउंट भी ब्रीच कर सकते हैं ये लोग अगर वो लोग अगर आपको 1% पर ट्रेड का अगर रूल लगा रहे हैं, तो वो अगर वायलेशन करते हो, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपका ट्रेडिंग बिहेवियर ठीक नहीं है, जैसे कि कब $200 का रिस्क ले रहे हो, कब $100 का, कब $50 का, कब 10 लॉट का ट्रेड ले रहे हो, कभी भी ऐसे बार-बार कर रहे हो आप, तो आपका ट्रेडिंग बिहेवियर ठीक नहीं है और आपका अकाउंट ब्रीच कर सकते हैं। पहले एक बार वो वार्निंग देंगे, एक बार आपको रूल लगा देंगे 1% पर ट्रेड का और उसके बाद आपका अकाउंट ब्रीच कर देंगे अगर आप फॉलो नहीं करते हो। ठीक है? तो समझ में आ रहा होगा आई होप। तो ये रूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका ट्रेडिंग बिहेवियर ठीक नहीं है, तो आपका अकाउंट भी ब्रीच हो सकता है। तो
तो इस रूल में आप लोगों को बताया गया है कि ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस जैसे कि अगर आप मार्टिंगल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो या ट्रेड कॉपी ट्रेडिंग करते हो तो ये ट्रेडिंग के इनके खिलाफ है रूल के, तो ये आप नहीं कर सकते। अगर करोगे तो आपको पहले वार्निंग दी जाएगी, लेकिन उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएँगे आपके अकाउंट के ऊपर, उसके बाद आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है मार्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर रिस्क रिवार्ड जैसे रिस्क मैनेजमेंट भी अगर आप बार-बार हाई रिस्क वाले ट्रेड ले रहे हो, जैसे कि लॉस रिकवरी लोग करते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसा टैप, 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 टैप करते हैं ट्रेडिंग में, टैप, टैप, टैप करके प्रॉफ़िट करने का ट्राई करते हैं। तो वैसे स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करना है। अगर आप करोगे कॉपी ट्रेडिंग या मार्टिंगल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो आपका अकाउंट भी ब्रीच हो सकता है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है उस पे क्लिक करके का हिंदी वर्ज़न में एक बार पढ़ लोगे, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जितना मैं बता रहा हूँ उससे अच्छा आपको समझ में आएगा। मैं बताने के बाद एक बार पढ़ लो तो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा आपको समझने के ओके? तो ये रूल में यही है कि आप अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है ट्रेडिंग के हिसाब से, जैसे कि कुछ लोग लॉस रिकवर करने चले जाते हैं। 1-2 ट्रेड में $50-50 का लॉस हो गया, तो डायरेक्टली आपका लॉट साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, रिस्क इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ओके? उसके बाद आपका जो सेकंड रूल कौन-सा रूल है? इस रूल में आपको बताया गया है कि आप एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हो ट्रेडिंग करने में, लेकिन उनको यही है कि उनके रूल के हिसाब से आपको पूरे रूल को फ़ॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी वाला ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ेगी, जैसे एचएफटी स्ट्रैटेजी, गोल्ड आर्बिट्री स्ट्रैटेजी ऐसे यूज़ नहीं करनी है। अगर करोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, ठीक है? तो एडवाइज़र यानी एक्सपर्ट का अगर आप हेल्प लेके आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कर सकते हो, बट आपको उनके रूल के अंदर ही आपको रहना है, जो रूल ये दिए गए हैं, ठीक है? तो अभी देखते हैं सेकंड रूल क्या है आपका। तो ये रूल है व्हाट टाइम डज़ अ ट्रेडिंग डे स्टार्ट? तो ट्रेडिंग डे कौन से टाइम स्टार्ट हो जाएगा? तो यहाँ दिखाया गया है ट्रेडिंग डे इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड बाय 5 पीएम ईएसटी स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बताया गया है। ईएसटी क्या होता है अगर आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ साइट को कोने में जाके आप ईएसटी देख सकते हो और ट्रेडिंग व्यू में भी आपको मिल जाएगा ईएसटी टाइम क्या होता है, ओके। एग्ज़ाम्पल भी बताया गया है, यहाँ आप पढ़ सकते हो, मेबी आपको थोड़ा-सा ईज़ी होगा। जैसे कि अगर 5 बजे आज शाम साढ़े 5 बजे या 5 बजे मेरा न्यू ट्रेडिंग डे स्टार्ट हो जाएगा, यानी न्यूयॉर्क सेशन जैसे ही ओपन होता है, आपका डे स्टार्ट हो जाता है और नेक्स्ट डे जैसे ही 5 बज जाते हैं, आपका जो डे ओपन हुआ था, वो क्लोज़ होके न्यू डे ओपन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रेडिंग डे का आपको ये ध्यान रखना है। ट्रेडिंग डे का ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि आपकी जो डेली ड्रॉडाउन लिमिट होती है, वो रिफ्रेश कब हो जाएगी? न्यूयॉर्क सेशन के ओपन होने से पहले 5 बजे, ओके। डेली आपका रिफ्रेश हो जाएगा अकाउंट। लॉस लिमिट या आपका डेली ड्रॉडाउन है, वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा, ओके। तो यहाँ बोला है अगर अबाउट ट्रेड लेस दैन 2 मिनट, अगर आप एक ट्रेड ओपन कर रहे हो और वो ट्रेड आप 2 मिनट के अंदर क्लोज़ कर रहे हो, तो भी वो अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है? यहाँ दिखाया गया है अगर आप एक ट्रेड ओपन कर रहे हो और 2 मिनट के अंदर लॉस या प्रॉफिट जो भी हो, अगर वो ट्रेड क्लोज़ करते हो तो वो भी अलाउड नहीं है। अगर उसमें लॉस होता है तो वो आपका अगर डेली ड्रॉडाउन हिट होता है तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाए। लेकिन अगर आपका उसमें प्रॉफ़िट होता है, तो वो आपका प्रॉफ़िट निकाल दिया जाएगा बाद को। यानी वो प्रॉफ़िट वैलिड नहीं माना जाएगा, वो निकाल दिया जाएगा। इससे आपके अकाउंट को ब्रीच नहीं किया जाएगा, बट वो जो भी अकाउंट में प्रॉफ़िट बनेगा, वो निकाल दिया जाएगा। वो यहाँ दिखाया गया है जैसे कि आपका जो पे आउट वाला अकाउंट होता है या फंडेड अकाउंट होता है, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये रूल। अगर आप बहुत प्रॉफ़िट बना रहे हो और उसमें आप 2 मिनट के अंदर प्रॉफ़िट बना के एग्ज़िट किए हो, वो ट्रेड का जो भी प्रॉफ़िट होगा वो अलग निकाल दिया जाएगा, वो आपको वैलिड माना नहीं जाएगा। और जो भी लॉस होगा वो पकड़ दिया जाएगा, यानी आपका डेली ड्रॉडाउन अगर हिट होता है तो वो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये अगर बार-बार करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होने वाला, लेकिन आपका जो भी प्रॉफ़िट है वो निकाल दिया जाएगा अगर 2 मिनट के अंदर आपका ट्रेड क्लोज़ है तो। ये ध्यान रखना कि एक ट्रेड ले रहे हो तो 2 मिनट के अंदर आपका प्रॉफ़िट बुक नहीं करना है। 2 मिनट के बाद आप ट्रेड में एग्ज़िट कर सकते हो। मेबी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई बात नहीं 2 मिनट के अंदर, बट अगर प्रॉफ़िट बन रहा है 2 मिनट के अंदर एग्ज़िट मत करना। यानी आप गैम्बलिंग टाइप स्कैल्पिंग मत करना, ऐसा बोल रहे हैं। तो गाइज़ ये रूल है शेयर्ड यूजिंग डिवाइस। जैसे कि अगर मैं
इसमें मेरे नाम से एक अकाउंट ओपन किया और उसमें मैं लॉगिन कर चुका हूँ। और एक किसी का नाम से अकाउंट ओपन किया, उसमें भी लॉगिन किया हूँ। तो ऐसा अगर आपको बिहेवियर दिखता है आपके अकाउंट के खिलाफ, तो पे आउट आपका डिले हो जाएगा, आपका पे आउट नहीं मिलेगा। यहाँ दिखाया गया है, इसको पढ़ो ध्यान से। अगर आपका मोबाइल या आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप अगर शेयर्ड है, यानी आपका एक अकाउंट किसी का ओपन किया है उसमें और फिर से आप उसमें अकाउंट ओपन कर रहे हो, यानी लॉगिन कर रहे हो आपके जो भी ईएमटीफाई है या गॉट फंडेड वाले प्लेटफ़ॉर्म को लॉगिन कर रहे हो, तो वो वैलिड माना नहीं जाएगा, आपका पे आउट डिले हो जाएगा या आपका पे आउट नहीं दिया जाएगा। तो ये समझो कि आपको 2-3 जनों के एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे, एक ही मोबाइल पे लॉगिन नहीं करना है। अगर किसी कर रहे हो, तो भी आपको अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये रूल। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है? व्हाट इज़ मिनिमम ट्रेडिंग डे? ये क्या है? मिनिमम ट्रेडिंग है, वैलिड ट्रेडिंग डे। तो सिंपल एक बात समझो, वैलिड ट्रेडिंग डे तो आपको जो भी ट्रेडिंग डे कंसीडर करना है, उसमें आपका प्रॉफिट मिनिमम टोटल अकाउंट साइज़ जो है, उससे 0.5 का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। यानी मेरा टोटल अकाउंट साइज़ है $5000 का। अगर 1% बोलते हो तो $50 होता है। उससे 0.5 यानी प $25 अगर मैं प्रॉफ़िट बनाता हूँ उस दिन में, तो वो मेरा वैलिड डे है, ट्रेडिंग वाला वैलिड डे होता है। अगर लॉस होता है तो उससे वैलिड डे माना नहीं जाता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है, इनिशियल बैलेंस $1,00,000 का है तो आपका 0.5% कितना होता है $500। अगर $500 का आपका प्रॉफ़िट बना है उस दिन में, तो ही आपका वो डे वैलिड है, काउंट होता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है ट्रेडिंग डे काउंट वैलिड ओनली ट्रेड मेक द अगर $500 से ज़्यादा प्रॉफ़िट है तो। उससे नीचे अगर प्रॉफ़िट बना है, तो वो वैलिड माना नहीं जाता। इससे कोई इम्पैक्ट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन पे आउट आपको मिनिमम 3 ट्रेडिंग डे के बाद ही मिलता है। तो इस वज़ह से ये रूल आपको बताया गया है कि आपका मिनिमम प्रॉफ़िट होना चाहिए 0.5। तो वो सेकंड रूल है हमारा, डू यू अलाउ ट्रेडिंग द वीकली गैप्स? यानी आप जो गैप अप और गैप डाउन में प्रॉफिट बनाने का सोच रहे हो, ये अलाउड नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ बताया गया है, अगर मार्केट क्लोज होने से पहले 3 आवर पहले यहाँ दिखाया गया है, मार्केट हावर्स फॉर फ्राइडे क्लोजिंग विथ फर्स्ट 3 आवर्स मार्केट ओपन। यानी जो मार्केट क्लोज होता है हमारा, जो वीकली में क्लोज हो जाता है लास्ट डे जो हमारा होता है, उस दिन मार्केट क्लोज होने से पहले 3 घंटे से पहले जो भी ट्रेड लेते हो आप, क्लोज होने से 3 घंटे पहले और वो ट्रेड होल्ड करके नेक्स्ट ओपनिंग में यानी गैप अप या गैप डाउन आप बुक करना चाहते हो, तो वो अलाउड नहीं किया जाता है। अगर आप ट्रेड ले रहे हो और उसी दिन क्लोज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या 3 घंटे से पहले अगर आपका ट्रेड ओपन है और वो ट्रेड आप होल्ड कर रहे हो अ, वीकली वीकेंड में होल्ड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वही ट्रेड आप 3 घंटे से पहले लिए हो और मार्केट ओपन होने के बाद अभी 3 घंटे के अंदर एग्ज़िट कर रहे हो उस ट्रेड से, तो ही आपका वो जो प्रॉफ़िट बनाया है वो रिमूव कर दिया जाएगा। यहाँ पूरा क्लियर एक्सप्लेन किया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है? यानी आपको वीकली में होल्ड तो कर सकते हो, लेकिन वीकली होल्ड करोगे तो चलेगा, बट आपको गैप अप और गैप डाउन वाले जो प्रॉफ़िट करने का ट्राई कर रहे हो आप लोग, वो आपको वैलिड आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। गैप अप और गैप डाउन आप पकड़ नहीं पाओगे। यानी मोटा-मोटी ये इन लोगों ने यही बोला है कि वीकली में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप 3 घंटे मार्केट क्लोज़ होने से 3 घंटे पहले वाले ट्रेड ही आप वीकली होल्ड कर सकते हो। बाकी होल्ड नहीं कर सकते। अगर होल्ड करोगे और उसमें प्रॉफ़िट बनेगा, तो आपका वो प्रॉफ़िट रिमूव कर दिया जाएगा। तो अगर आप मल्टीपल अकाउंट पे ओपन कर रहे हो, तो भी आपको अलाउड नहीं मिलता है। आप एक पर्सन हो तो एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हो, एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल अकाउंट ओपन किए हो, वो पता चलता है उन्हें, या आप प्रमोशन करने के लिए या अलग बेनिफिट लेने के लिए उनकी जो भी स्कीम आते हैं या जो भी ऑफर रहते हैं, उनके अलग-अलग बेनिफिट लेने के लिए अगर आप मल्टीपल अकाउंट करते हो एक ही नाम से या एक ही अकाउंट से या एक ही नाम से, तो आपका वायलेशन माना जाता है और आपको नोटिस भी आ जाएगा और आपका परमानेंट बैन हो जाएगा, ठीक है? तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अगर आप मल्टीपल अकाउंट ओपन करते हो एक ही नाम से, तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा डायरेक्टली, सारे जो भी आपके नाम वाले अकाउंट है वो, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो लास्ट रूल है शायद, लास्ट है हैव मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। तो यही है, आप भी अभी जो बताया हूँ मैं, कि वन रजिस्ट्रेशन अकाउंट गॉट फंडेड ट्रेडिंग। अगर मल्टीपल अकाउंट आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो नहीं चलेगा, लेकिन मल्टीपल चैलेंज ले सकते हो। मल्टीपल चैलेंज बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओनली अकाउंट मल्टीपल नहीं बना सकते, समझ रहे हो? तो अकाउंट मल्टीपल नहीं बना सकते हो, लेकिन चैलेंज मल्टीपल ले सकते हो। जैसे कि मैं $5000 का भी चैलेंज ले सकता हूँ, $10,000 का भी चैलेंज ले सकता हूँ, लेकिन दोनों चैलेंज में सेम टाइम ट्रेड भी नहीं कर सकता हूँ। पहले $5000 में ट्रेड करूँगा, जिस टाइम में $5000 में ट्रेड नहीं करूँगा, उस टाइम में $10,000 में ट्रेड करूँगा। तो दोनों अकाउंट में, दोनों में ट्रेड नहीं ओपन होनी चाहिए। अगर दोनों में भी ट्रेड ओपन है और एक ट्रेड बाय है, एक सेल है, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि हेजिंग अलाउड नहीं है। तो इसमें मुझे ये समझ में आया है पूरा कि इसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपका अकाउंट डायरेक्ट ब्रीच कर दिया जाएगा। ओनली आपका अकाउंट ब्रीच होने का रीज़न ये होगा कि आपका डेली ड्रॉडाउन लिमिट क्रॉस हो जाएगा, जो टोटल लॉस होने वाला है, टोटल ड्रॉडाउन लिमिट है, वो अगर हिट होता है तभी आपका अकाउंट ब्रीच होगा। बाकी उतना मुझे इतना नहीं दिख रहा है कि कोई ऐसा रूल है कि उससे आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। आई नो आप कुछ वायलेशन करते हो तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, बट मोस्टली तो नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट ब्रीच हो जाए। ओनली वो वार्निंग देते हैं, कुछ रूल लगा देंगे, लेकिन आपका अकाउंट ब्रीच होता नहीं है। अगर कोई मिस्टेक भी करते हैं, तो आपका ओनली प्रॉफिट निकल जाता है, बट आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होता है। तो ये अच्छा है नए ट्रेडर के लिए, क्योंकि न्यू ट्रेडर बहुत सारे ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। तो वो गलतियाँ से उनका अकाउंट तो ब्रीच नहीं होता है, लेकिन जो मेन-मेन मिस्टेक है, जैसे कि मोस्टली लोग तो सारे मिस्टेक ये पूरा नहीं करते हैं। जो अकाउंट का जो होता है, ये अकाउंट में ओपन किया, इसके साथ ट्रेड किया, इसको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया, ऐसा तो नहीं करते हैं मोस्टली लोग। ओनली उन वो ट्रेड क्या करेंगे कि ज़्यादा रिस्क लेंगे या हेजिंग करेंगे, इससे उनका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। ज़्यादा रिस्क लेंगे यानी एक ट्रेड में 3-4% का ट्रेड रिस्क लेंगे, डेली ड्रॉडाउन 2% 3% का है और एक ही ट्रेड में 3% का रिस्क लेंगे। तो ऐसा अगर करोगे तो ही आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, नहीं तो अकाउंट ब्रीच होने का कोई चांसेस नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से। अगर आप ठीक से डिसिप्लिन के साथ आप एक जेन्युइन ट्रेडर हो, एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, तो आप ईज़िली ये अकाउंट पास कर दोगे। आई नो टाइम लगेगा, कभी-कभी लॉसेस भी होंगे, लेकिन आप रूल के हिसाब से ट्रेड करोगे तो आपका अकाउंट पास ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अकाउंट फेल हो जाएगा, ऐसा फेल तो होगा नहीं। अगर आप ओनली डेली ड्रॉडाउन या टोटल ड्रॉडाउन करोगे तभी आपका अकाउंट फेल हो जाएगा, नहीं तो मोस्टली लोग तो पास ही कर लेंगे। अच्छा अकाउंट दिख रहा है, तो ये रूल है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ल ओपन करो और उसमें हिंदी में पूरा ट्रांसलेशन करके मिला होगा, तो वो पढ़ लो। 2-3 बार पढ़ो तो आपको समझ आएगा। नहीं समझ आ रहा है फिर से एक बार वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।